सर आज बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के करना चाहते हैं, क्या है मामला, किस तरह का वोटिंग की जाती है? देखिए, आज ये HSCP की एक ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9 में। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है। वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के हैं वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस थी। तो आज मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। मेरे साथ SDO अजमेर जी हैं जिन्होंने कि ये कार्रवाई को जो है फाइनल करवाना था। HSCP के और भी ऑफिशियल्स हैं, जेई साहब भी हैं हमारे, और इनकी टीम भी साथ है। तो जो पोजेशन है वो पोजेशन उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो। वो हमने एंट्री इनकी क्लियर करवा दी। और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि ये पार्क है, तो भी पार्क में हम ये प्लॉट कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। तो उसमें उनको समझाया गया कि ऑलरेडी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर एक लेआउट प्लान पास हो रखा है, उसमें प्लॉट आ रखे हैं जी। अब वो प्लॉट एक ऑक्शन किया है जिसका हार्ड अर्न मनी किसी ने लगवा रखा है, उसको पोजेशन देना पड़ेगा। वो इन्होंने समझा। देखो, मैं सबका धन्यवाद करूंगा, जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी थी। वो एक पक्ष का नहीं होता। ठीक है, पुलिस फोर्स हम लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने ही रेजिडेंट्स के ऊपर डंडे नहीं चलाएंगे ना, हमारा चलाने का मतलब है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये है कि जी दोनों पक्षों को संभाल कर रखें और काम अपना इम्प्लीमेंट कराएं। वो हमने करवा दिया जी। मैं SHO साहब का और उनकी पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा कि जो 3 साल से काम नहीं हो पा रहा था, आज उनकी सपोर्ट के साथ और HSCP के ऑफिसर्स के होते हुए हमने इसको कर दिया। डेफिनेटली हर किसी के पास अपना पक्ष रखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSCP के पास सरकार को रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे कहने पर ना कोई रुकेगा। तो वो अपना पक्ष रखें, सरकार उनके पक्ष पर सहमत है तो ठीक है जी। देखो, जो काम होता है वो लॉफुली ही होएगा जी। सरकार अगर इसको पार्क घोषित करेगी तो पार्क रहेगा जी, अगर प्लॉट हैं तो जी प्लॉट होंगे। मेरा ये मानना है कि सरकारी जमीनें कई 100 एकड़ है, और मैं आपके माध्यम से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूंगा लोगों को कि सरकारी जमीन के ऊपर ईंट भी मत लगाएं। आज देखो क्यों सिचुएशन हुई है, इसलिए हुई है कि जी आपने पेड़ लगा दिए। क्यों, किससे पूछकर लगाए? सरकारी जमीन पर पेड़ क्यों लगा दिए? ऐसे नहीं है। सरकारी जमीनों पर आप फिर आज मकान बना दोगे, कल को कहो जी हम 10 साल से रह रहे थे, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जी 30 साल से भी रहे हैं, सरकारी जमीन तो है ही है। आज हमने नहीं तोड़ना, हमें जब जरूरत हम तोड़ देंगे जी। तो ये कहना कि जी हमारा भाई ये परमानेंट काम आया था, कोई बंदा सरकारी जमीन के ऊपर जी ईंट भी ना लगाए, ना कुछ ऐसा कुछ करे ताकि वो उसको परमानेंट अपनी जायदाद समझ ले। सर लोग देखिए जी, स्थानीय लोग जो भी थे जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दी होगी कि यहाँ पार्क बना दिया जाए, तो वो मतलब उन्होंने भी कुछ सोच के लिख दिया होगा भी हाँ जी यहाँ पार्क बन सकता है। डेफिनेटली अभी मैं बिना कागज देखे हुए मैं ये नहीं कह सकता कि निगम ने बनाया है, इस पर 1.5 करोड़ रुपया लगा है, HSCP ने देखा नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं बिना कागजी कार्रवाई देखे हुए नहीं बोल सकूंगा। लेकिन ये जो भी है अल्टीमेटली HSCP की लैंड है, HSCP उसका मालिक है, HSCP अपनी प्लानिंग कर सकता है। HSCP अगर चाहे तो आज सारे पार्क के ऊपर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी पास करवा सकता है, एक कमर्शियल बिल्डिंग भी पास करवा सकता है। पेड़ काटने हैं, लॉफुली करेंगे जो करेंगे। पेड़ तो कोई सरकारी अधिकारी तो बिना परमिशन के नहीं काटेगा। लोग 2 पेड़ काट लेते हैं, उनको पता लग जाता है भी क्या हशर होता है। यहाँ तो NGT हमारे ऊपर मॉनिटर कर रही है, एक जेन सेट लग जाते हैं तो उसके ऊपर NGT की ऑर्डर्स हैं। तो भाई कोई भी ऑफिसर बिना लॉ के काम नहीं करता। अगर किसी ने जो करता है वो देखो जी अपने रिस्क पर करता है। सर सेक्टर 9 में कितने एकड़ जमीन HSCP के साथ वोटिंग की जानी है और आज किस तरह से परीक्षण किया जा रहा है? ये लगभग जो है ना 10 एकड़ के करीब HSCP की लैंड है, और इसमें 40 से 42 के करीब जो है ना प्लॉटिंग ऑलरेडी 2022 में प्लानिंग हो चुकी है जी। ठीक है, प्लानिंग हमारे ऊपर जो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके भी ऊपर प्लानिंग, और इसमें 1-2 प्लॉट जो है हमारा ऑक्शन में हुआ था 2022 में,
उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग पहले भी जो बंदे काफ़ी बार हमारे पास कोशिश की है इन्होंने, हमने भी पोजीशन दिलवाने की कोशिश की है। कुछ अड़चन पब्लिक की और डिपार्टमेंट की आने की वजह से एक बार ड्रॉप हो गया था प्रोग्राम, और उसके बाद इनको यही बोला गया था भाई अगर आप लोग इसको एज पर लीगली आप कहीं से इसको अप्रूव करवाते हो भाई ये पार्क मांग रहे, तो काफ़ी टाइम हमने इनको दे दिया है ताकि आप अपना जो भी पक्ष रखना चाहो, जो मौके का स्टेटस है और जो आपकी राय है वो भाई कहीं पर भी आपने उस चीज़ को उजागर करना है वो करने तो आप, लेकिन उसके बावजूद हमारी ऐसा कोई अभी तक हमारे हायर अथॉरिटी की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है। यही था कि जो हमने इनको ऑप्शन में दिया है उसको पोजीशन दिलवाई जाए। तो आज इसी चीज़ के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर भाट सर जो है ना एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हैं, और रेजिडेंट की और पार्षद की सहमति से जो भी बीच का रास्ता निकला है उसके हिसाब से हमने जो अलॉटेड जिसको हमने प्लॉट अलॉट किया था उसको हमने मौके के ऊपर पोजीशन दे दिया है। सर, स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2022 में प्लानिंग हुई, उससे पहले जब यहाँ पार्क डेवलप हुआ था नगर निगम के द्वारा जगह, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है। तो उस वक्त एसएसपी को ध्यान रखना चाहिए था कि कोई ज़मीन पर नगर निगम के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, लोगों का कोई कब्जा नहीं था। वो तो देखो कुछ ना कुछ कोशिश जो एज पर उसमें की होगी या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस रही हो तो हमें रिकॉर्ड के हिसाब से उस चीज़ को। तो सर ये पूरे पार्क की ज़मीन पर प्लॉटिंग होने के बाकी 30 प्लॉट होने, अभी फिलहाल तो जो 40-50 में है उसके बाद फर्दर देखेंगे जो भी ये होगा टेक्निकल जो भी होगा उसके हिसाब से। ठीक। नरेश जी, आज एक पार्क की जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है, आपने प्रयास भी किया था कि प्लॉटिंग ना हो, लेकिन पोजीशन दिया जा रहा है प्लॉट धारक को। देखो ये जो भी आज चाहे HSVP डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस कारण से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली, और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। सरकार पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं एज ए पार्षद आपसे वादा करता हूँ। आप जेसीबी के आगे भी अड़े थे, कारण क्या था कि जेसीबी के आगे अड़ गए, आप कह रहे थे? नहीं, जेसीबी के आगे अड़ने का मेरा यही कारण था भाई पार्क में जेसीबी ना चलाई जाए, क्योंकि अगर जेसीबी चलेगी तो पेड़ों को नुकसान होगा। अगर आपने पोजीशन देनी है तो मैनुअल दे दो। तो ये बात अधिकारियों ने मानी तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 7 साल पहले ही पार्क डेवलप हुआ, तो गलती किसकी मानते हैं? जब HSP ने ध्यान नहीं दिया उनकी गलती है, फिर नगर निगम ने कब्जा कर लिया? नहीं, गलती किसी की भी नहीं है, यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी और पार्क डेवलप हुआ। मैं इसे गलती किसी की नहीं मानता। तो अब आगे क्या कुछ प्रयास रहेंगे ताकि पार्क ना हो? आगे यही प्रयास रहेंगे, पार्क रहेगा जी। प्लॉटिंग के लिए बात कर रहे हैं हम तो सारे नहीं, प्लॉटिंग तो HSVP डिपार्टमेंट के पास बहुत जमीन है, उसको एक छोटे से टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिकारियों का आज से पहले समझा नहीं पाए, अब समझाने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी से मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, उम्मीद है वो समझेंगे और हम समझा पाएंगे।